आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अपनी प्रेस वार्ता की शुरुआत करूं, उसका नींव में एक ही बात छुपी है, वो है द प्राइम मिनिस्टर इज कंप्रोमाइज्ड। आज देश के प्रधानमंत्री पूरी तरह से अमेरिका और ट्रंप के सामने घुटने टेक चुके हैं। मोदी सरकार की पूरी तरह से विदेश नीति फेल हो गई, जिसका पूरी तरह से असर हमारे देश के भीतर घरेलू हमारी जो है नीति में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल का दौरा किया, वहां जाकर इजराइल को फादर बताया और उस फादर ने प्रधानमंत्री मोदी जी के भारत लैंड करने से पहले ही एक युद्ध छेड़ दिया। अमेरिका, इजराइल, ईरान, इनके बीच में आज हिंदुस्तान भी उस आग में जल रहा है। पूरे देश में त्राहिमाम हो चुका है। अभी आपने देखा गैस की कीमतों में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत सीधा 60 रुपया बढ़ा दी गई। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत सीधा 115 रुपए बढ़ा दी गई। देश के केंद्रीय मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, जिनकी जवाबदेही देश के करोड़ों लोगों के प्रति बनती है कि क्यों इस आग में झोंक दिया है, वो जवाबदेही से भाग रहे हैं और बच रहे हैं। उन्हें भागने और बचने का मौका खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय जब देश की संसद चल रही है और देश में त्राहिमाम है, आपको दिल्ली संसद में देश के प्रति जवाबदेही के लिए खड़ा होना चाहिए। तो और देश के प्रधानमंत्री, एक मोदी भगोड़ा पहले ही देश छोड़कर भाग गया है और दूसरा संसद छोड़कर भागे हुए हैं और वो तमिलनाडु के चुनावी राज्य में प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री जी को कहते हैं, लौटिए दिल्ली, संसद में उस नाली की गैस की टेक्नोलॉजी का एक बार फिर से व्याख्यान करिए, जो ऐसा महान साइंटिस्ट आपने बताया। हम आपका वीडियो हमारे पास है, हम उसको दिखा रहे हैं कि देश में अगर गैस की किल्लत हो तो किस तरीके से आपने बताया कि नाली की गैस से आप इस आपदा, इस समस्या से निकल सकते हैं। मैं कहूंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो जो फार्मूला है, नाली की गैस, अगर गैस महंगी हो गई, गैस नहीं मिल रही तो हाहाकार मत करिए। फार्मूला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिया हुआ हम दिखाते हैं और हम प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन करते हैं, तमिलनाडु के चुनाव प्रचार प्रसार को छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में यह पहली बार देश पे आपदा नहीं आई है। आपने इससे पहले देखा कि नोटबंदी की तो पूरे देश को एटीएम की लाइनों पर लगाकर खड़ा कर दिया। करोड़ों लोग देश में एटीएम की लाइनों में खड़े थे। उसके बाद कोरोना बंदी हुई तो करोड़ों लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत के कारण ऑक्सीजन की लाइनों में खड़ा होते हुए हमने लगे हुए देखा। शमशान घाट में लाइनें लगाते हुए हमने देखा। और आज गैस के सिलेंडर की जो हालत कर दी है, सच्चाई है कि आज पूरा देश ट्रंप बंदी का शिकार है और वो बंदी, वो गुलाम किसी और को नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ट्रंप ने बना दिया है। कारण उसके पीछे क्या है? कारण सिर्फ एक है। एप्स्टीन फाइल्स में एक पीडोफाइल जाफरी एप्स्टीन, पीडोफाइल नाबालिग बच्चों का शौक रखने वाला, अपनी हवस को ठंडा उनसे करने वाला और दूसरों के लिए उसे, उन बच्चों को, मासूम बच्चों को परोसने वाले आदमी को पीडोफाइल्स कहते हैं। जाफरी एप्स्टीन पीडोफाइल था और वो मित्र था किसका? देश के पेट्रोलियम तेल मंत्री हरदीप पुरी जी का मित्र है पीडोफाइल। आज पूरी तरह से उनके हाथ में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना, घटाना, सप्लाई हरदीप पुरी जी के हाथ में है। लेकिन फैसला भारत से नहीं हो रहा, भारत की संसद से नहीं हो रहा, लाखों करोड़ों लोगों के बीच में बैठकर फैसला नहीं हो रहा। फैसला कौन कर रहा है? हमारे देश के अंदर तेल कहां से आएगा, कब आएगा, कितने में आएगा, कितने में नहीं आएगा, यह फैसला सरेंडर मोदी, जो सरेंडर कर चुके हैं,
तो कंप्रोमाइज कर चुके, वो नहीं कर रहे हैं। वो जिसके बंदी, जिसके गुलाम बना लिए गए हैं, ट्रंप, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री जी, वो कर रहा है और आपसे करवा रहा है। आपको फाइलें दिखा दिखा कर डरा रहा है। ये देखो एप्स्टीन की फाइल्स, सारे सबूत, सारे फोटो, सारे काले कारनामे हैं। अगर शर्तें नहीं मानी, नाम आ चुका है प्रधानमंत्री जी आपका और आपके केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम आया है उसमें। हरदीप पुरी जी ने माना है कि उनकी मुलाकातें पीडोफाइल एप्स्टीन से हुई हैं। उन्होंने माना है 64 से अधिक मेल पर उनका वार्ता हुई है। आपका भी नाम आया है, सिर्फ उसी का डर दिखाया जा रहा है और ब्लैकमेलिंग ट्रंप, मोदी जी आपके साथ कर रहा है, ब्लैकमेलिंग चल रही है। दूसरा कारण यह है, जो नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने संसद में भी बोला, बार बार बोल रहे हैं, जिससे डरकर देश के प्रधानमंत्री लोकसभा में नहीं आ रहे, भाग गए वो। क्योंकि राहुल गांधी जी ने कारण बताया, एप्स्टीन फाइल कारण है, और दूसरा कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पूंजीपति मित्र अडानी पर जो क्रिमिनल केसेस अमेरिका में दर्ज किए गए हैं, उनका डर दिखाकर ये दोनों चीजों से बचने के लिए आज पूरे देश को, देश के भविष्य को ताक पर रख दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इस दौर में सिर्फ एक ही रास्ता अब बाकी बचता है इस देश को आपदा से निकालने के लिए। उसका एक ही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री आपको देश हित में 140 करोड़ के लोग किसान हैं, जिसमें रोजगार, बेरोजगारी का मुद्दा आज बन रहा है, किसान का मुद्दा, टैरिफ की वजह से जो हमारी ट्रेड, हमारे नुकसान हो रहे हैं, उन सब से बचने का एक ही तरीका है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप इसलिए ब्लैकमेल हो रहे हैं, आप उस पद, प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं और आप जो ट्रंप कहेगा वो आपकी करने की क्षमता है और आप कर रहे हैं। लेकिन जब आप इस पद से इस्तीफा देकर हट जाएंगे तो स्वाभाविक तौर से ट्रंप, दूसरा जो भी प्रधानमंत्री आएगा, उसे ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा एप्स्टीन फाइल्स दिखाकर या अडानी के क्रिमिनल केसेस का हवाला देकर उसे ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। आज सिर्फ यही कारण है कि आप प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं। एप्स्टीन फाइल्स और अडानी को बचाने के लिए आपने पूरे देश की 140 करोड़ की आबादी को एक आदमी के लिए या खुद को बचाने के लिए, खुद के मंत्री को बचाने के लिए दांव पर लगा दिया है। आज बड़ी कीमतों का जो असर है वो हमने पूरे देश में देखा है। पूरे देश का एक नक्शा आपके सामने रख रहे हैं। हरदीप पुरी मंत्री 9 फरवरी को कह रहे थे कोई कमी नहीं है, भंडार भरे हुए हैं। ये देखिए, दिल्ली की खबर, ये आज का देश का है, वहां पर पंजाब, गुजरात, मुंबई, सबसे खबरें आ रही हैं। हर जगह एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत हो चुकी है। लोग भारी लाइनों में, कर्नाटका, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, कोई देश का राज्य आप देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, इसकी चपेट में आ चुका है, पूरी तरीके से इसकी चपेट में आ चुका है कि घरेलू सिलेंडर की किल्लतें बढ़ गई हैं। आपने 115 रुपए कमर्शियल के बढ़ाए, इतनी महंगाई में भी लोगों ने स्वीकार कर लिया। अपने रेस्टोरेंट, होटल चला रहे थे, लेकिन अचानक पता लगा कि आपने उनकी सप्लाई बंद कर दी है और कर्नाटक और दूसरे राज्यों में होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स, हमारे एमएसएमईज बंद होने की कगार पर आ गए हैं। अभी भी ये सरकार इस हालात को देखने के बाद कहती है सब चंगा है। कुछ भी चंगा नहीं है। ये मुखोटा जो सब चंगा है का पहना हुआ है, वो मुखोटा उतारिए आप, क्योंकि आपके इस मुखोटे का खामियाजा, आपकी ब्लैकमेलिंग जो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, उसका खामियाजा। यहां तक कि जो शव गृह है, शमशान घाट में भी सीएनजी टोटल शवगृह जहां पर शव का दहन किया जाता है वो बंद कर दिए गए, लकड़ियों से चला रहे हैं। इतना ही नहीं, आज मैंने अपनी जो मेरी घरेलू सेवक है, यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले उसने मुझे कहा कि उसे गांव लौटना है। क्या हो गया वो आपको बता रही है, सुनिएगा। ये सच्चाई आज घर घर की है। सिर्फ महंगाई का असर परिवारों पर भी आ चुका है। मामले थाने पर, मार कुटाई तक, हिंसा तक पहुंच चुके हैं और घरों में पूरी तरह क्लेश हो चुका है। मैं कहूंगी वो वीडियो
क्योंकि 1000 रुपए का सिलेंडर बेटा नहीं खरीद पा रहा है और उसको लकड़ी पे खाने बनाने को कह रहा है, इसलिए मारपिटाई हो गई, गुस्सा हो गया और थाने तक मामला पहुंच चुका है। वो चिंतित है, एक गरीब जो अपना घर बार छोड़कर रोजगार के लिए दिल्ली में है। ये सच्चाई हर घर में हो चुकी है, ये कोई छोटी मामला नहीं है। जब 7 मार्च को दाम बढ़े तो बिल्कुल मेरी पूरी महिला कांग्रेस की, हम सब लोग, हरदीप पुरी जी केंद्रीय मंत्री, आपसे मिलने का समय मांगा, आपने हमें समय नहीं दिया, आपको हम खोज रहे हैं। आप संसद से, सड़क से, सब जगह से कहां गायब हैं? स्वाभाविक तौर से आप अमेरिका के पूरी तरह से संपर्क और दबाव में बने हुए हैं, इसलिए आप वहां व्यस्त हैं, हमसे मिलने का समय नहीं, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में आप, आपके परिवार, हर एक का खुलासा हो रहा है और आप समझौते कर रहे हैं, वहां से आपको आदेश मिल रहे हैं और आप उन आदेश का पालन कर रहे हैं, इसलिए हमसे नहीं मिल रहे। मेरी दिल्ली प्रदेश की महिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पा जी बैठी हैं, मैं, मेरी पूरी महिला कांग्रेस यहां पर बैठी है। हम लोग 6 अकबर रोड हरदीप जी के घर, जिस दिन पेट्रोल के एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़े, हम उनसे मिलने गए, उन्होंने हमसे मिलने से इनकार कर दिया। हम लोगों ने वहीं से अपनी बात को अंदर तक पहुंचाया, नारे किए कि एलपीजी सिलेंडर के बड़े दामों को वापस लीजिए। हम गए, हमने अपनी आवाज को बुलंद में अंदर तक बैठे सो रहे हरदीपपुरी तक पहुंचाया और हम अकबर रोड की तरफ लौट के आ गए और आते आते तक हमारे ऊपर एफआईआर कर दी गई। ये 3 एफआईआर, एक मेरे नाम पर है, एक मेरी दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के नाम पर है और एक समिता गौरे, हमारी ऑल इंडिया की राष्ट्रीय नेशनल कोऑर्डिनेटर, पुणे से आई थी हमारी 2 दिन की बैठक करने के लिए, वो हमारे साथ थी और इन सब पर एफआईआर होगी। थी तो बाकी भी, उनका नाम पूछा जा रहा है, उनके घरों में पुलिस भेजी जा रही है। अपराध क्या है? अपराध महिला कांग्रेस का ये है कि आपने एलपीजी गैस के बढ़ते दामों को वापस लेने की मांग की, उस आवाज को उठाया, इसलिए हम सब पर एफआईआर। और यहां से सीधा मुझे तुगलक लेक थाने, मुझे, मेरी अध्यक्ष और पूरी टीम को बुला लिया गया है कि आप पर एफआईआर हो गई है, आपने बढ़ती कीमतों को लेकर लोकतंत्र में ये अधिकार छीन लिया गया है, अब तो संविधान बदल दिया गया, लोकतंत्र की आवाजों को कुचला गया और हम बिल्कुल यहां से 3 बजे तुगलक लेक थाने पेश होने जा रहे हैं। एफआईआर कर देंगे आप हम पर, इस तरह से डराएंगे? डरने वाले होंगे जो सत्ता में बैठे हैं, ट्रंप से डर रहे हैं वो, इसलिए देश का सब चीज उन्होंने ताक पर रख दिया है। पर महिला कांग्रेस या हमारा कोई भी कार्यकर्ता युवा कांग्रेस को जेल भेजा, हम डरने वाले नहीं हैं। हम इस मांग पर फिर अड़े हुए हैं कि बड़ी कीमतों को तुरंत प्रभार से वापस लिया जाए और लोगों को इस महंगाई, बेरोजगारी में राहत दी जाए। जब तक ये सरकार लोगों को महंगाई से राहत नहीं देगी, महिला कांग्रेस और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आंदोलित रहेगा और हर जगह आंदोलन करेगा, चाहे संसद हो, चाहे प्रधानमंत्री का आवास हो, चाहे केंद्रीय मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री का घर हो, जिसका भी घेराव करना होगा, जो सत्ता में बैठे हैं, जो ट्रंप के, मोदी के उनके दबाव में फैसले ले रहे हैं, हम उन पर लगातार दबाव यूं ही बनाते रहेंगे। दुख और चिंता की बात है कि हर बार एक ही चीज होती है कि भाजपा सबसे पहले डिनाई करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब चंगासी। डिनाई करते करते जब चीजें, हालात बिगड़ जाते हैं तो डिनाई करने के बाद डिले पर आ जाते हैं कि अब चुप हो जाओ, अब अंदर हो जाओ, अब समय बीतने दो। और जब डिनाई और डिले के बाद हाथ नहीं लगता तो ब्लेम कर दो, ब्लेम कर दो पूर्व की सरकारों को, ब्लेम कर दो पंडित नेहरू पर, सब चीजें डालकर डिफेम करने का खेल शुरू कर देते हैं। ये तमाशा इनका चल रहा है। आज ट्रंप की प्रेस सचिव का बयान वायरल हो रहा है। ट्रंप की प्रेस सचिव का जो बयान है वो आज सब सुन रहे हैं, उसमें वो कह रही हैं कि हमने जो कहा था भारत रूस से तेल नहीं लेगा, वो कह रही हैं हमारे कहने के बाद, ट्रंप के कहने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया था। ये मैं नहीं कह रही, ये मोदी सरकार में उनकी प्रवक्ता जो है वो कह रही हैं, आधिकारिक रूप से प्रेस वार्ता कर रही हैं और कह रही हैं ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, रशिया से तेल नहीं लेना, उन्होंने तेल लेना बंद कर दिया था और हमने इसीलिए जो टैरिफ था उसे हमने तब कम कर दिया क्योंकि रशिया से अब किल्लत आ गई है। तो अब हमने, ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को कह दिया अब रशिया से तेल 1 महीने के लिए आप ले सकते हैं। आप सोच रहे हैं इस देश के कायर, कमजोर, कंप्रोमाइज्ड, सरेंडर कर चुके
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत देश की साख 140 करोड़ लोगों के भविष्य को ट्रंप के आगे घुटने टेक कर दांव पर लगा दिया है। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसकी हर कीमत हम चुकाएंगे, लेकिन देश के लोगों पर किसी भी तरह की हम ये आज नहीं आने देंगे। लगातार हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और हमारा ये आंदोलन आज कल परसों जारी रहेगा। मेरी 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष को इंदिरा भवन आना था मेरी कार्यकारिणी के सदस्यों को मिलने। उन्होंने कहा पार्लियामेंट की वजह से वो इंदिरा भवन नहीं आ पाएंगे। मैं अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को अध्यक्ष जी से मिलाने के लिए, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन के लिए 10 राजाजी मार्ग लेकर जाऊं। हम अपनी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो देश भर से मेरी पदाधिकारी थी वो कल 10 राजाजी मार्ग पहुंचती हैं और उसके बाद साथ में ही बताया गया कि सेना के प्रमुख का घर है तो हमारी गाड़ियों को वहां खड़े करने की इजाजत नहीं थी, उन्हें आगे कहीं ले जाया गया है। तो जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिलकर बाहर आए, हमने देखा गाड़ियां नहीं है, गाड़ियां आगे लेगी, तो हम सब लोग आराम से वॉक करके अपनी गाड़ियों की तरफ जा ही रहे थे कि पुलिस ने पूरी तरीके से हमारी घेराबंदी की। हमारी महिलाओं से जो बदतमीजी कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, वो उन्होंने किया। और हमारी बहनों को 6 बजे तक का समय था जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिलकर बाहर आए। 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक 2 घंटे तक गैर कानूनी तरीके से मंदिर मार्ग थाना, तुगलक लेक थाने में, कहां थानों में हमारी बहनों को बिठाया गया। मैंने वीडियो भी जारी किया कि मैं लगातार एसएचओ से, कमिश्नर से बात करने की कोशिश कर रही हूं कि क्या दोष, क्या अपराध में आपने शाम 6 बजे के बाद हमारी बहनों को उठा कर। तो उनका यही कहना था कि आप द पीएम इज कंप्रोमाइज्ड का जो कैंपेन चला रही हैं उसे बंद कर दीजिए। आप जो महंगाई के खिलाफ हरदीप पुरी के घर के बाहर सिलेंडर के दाम कम करने की मांग कर रही थी, वो आप ये सब नहीं करेंगे। हम दिल्ली पुलिस को बता देना चाहते कि आप देश के गृह मंत्री के आदेश पे जो कुछ भी कर रहे हैं, हम आदेश उस संविधान का मानेंगे जो लोकतंत्र के तहत हमें अगर कुछ गलत देश में हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने को कहेगा। बिल्कुल हम द पीएम इज कंप्रोमाइज्ड की जो हमारा देश भर में कैंपेन है वो हम यूं ही चलाते रहेंगे जब तक देश के प्रधानमंत्री अमेरिका की, ट्रंप की नाजायज मांग, ब्लैकमेलिंग से बाहर आप नहीं आते, तब तक ये रहेगा। आप जितनी एफआईआर करनी हो, जितनी बार थानों में बुलाना हो, जितना हैरास परेशान करना हो, जेल भी भेजकर आपने हमारे युवा कांग्रेस के साथियों को देख लिया, आप महिला कांग्रेस की भी हमारे साथियों को जेल भी भेज दीजिए, लेकिन हम अपना ये कैंपेन, अभियान पूरे देश व्यापी लेकर जाएंगे। हम देश के सरकार को ट्रंप की गुलाम बनते हुए नहीं देख सकते। हम दोबारा से देश के प्रधानमंत्री से कहते हैं हरदीप पुरी जी का इस्तीफा लीजिए, आप उन्हें मुक्त करिए, वरना पेट्रोल डीजल के दाम, अभी तो एलपीजी सिलेंडर डोमेस्टिक कमर्शियल बढ़े, आप देखिएगा पेट्रोल और डीजल के दाम भी अमेरिका के दबाव में, इस हालात का कि युद्ध है, इसलिए युद्ध तो उनका हो रहा है, हमें उसका खामियाजा क्यों उठाना पड़ रहा है? क्योंकि आपकी नीति की वजह से, ये सब विदेश नीति जो आप फेल होगी उसकी वजह से उसका असर, हम सीधा युद्ध का शिकार नहीं है, हम डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली आपकी विदेशी नीति, आपकी ब्लैकमेलिंग होना, उसका शिकार आज हो रहे हैं। और बहुत ही बेशर्मी के साथ मैं देख रही हूं कि प्रधानमंत्री जी संसद सत्र को छोड़कर इतनी बड़ी आपदा के ऊपर बात करने के बजाय तमिलनाडु में प्रचार और प्रसार कर रहे हैं और हरदीप पुरी पूरी तरह से नदारद है। मैं पत्रकार साथियों से कहूंगी, आपका कोई भी सवाल हो आप लीजिएगा इससे संबंधित, और हमारा ये आंदोलन यूं ही बिना डरे जारी रहेगा। और हमें इस बात की हिम्मत और ताकत मिल रही है कि राज्यसभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और सोनिया गांधी जी, ये देश के सामने जो आपदा आई है, जो संकट खड़ा हो चुका है, उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। और वहीं लोकसभा में हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, नेता विपक्ष के तौर पर, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, वो लोग आवाज उठा रहे हैं। और सड़कों पर हमारा पूरा महिला कांग्रेस कहें, हमारे अग्रिम संगठन, हमारा कांग्रेस का सभी कार्यकर्ता सड़कों पर आकर पूरी तरह से इस सरकार को घेरने का और इसकी जवाबदेही तय करने का काम निरंतर करता रहेगा। धन्यवाद। देखिए, हम यही कह रहे हैं कि पूरे देश में एक आपदा आ चुकी है, लोग सड़कों पर आ चुके हैं, उनके चूल्हे ठंडे हो गए, उनकी जेब खाली,
उनके सिलेंडर खाली, उनका पेट खाली है। और एक औरत को तो हमने रोते हुए देखा कि 3 दिन से सिलेंडर नहीं मिल रहा, घर पे चूल्हा नहीं जल रहा, खाना नहीं पक रहा है और वो परेशान होकर लाइनों में खड़ी हुई हैं। कोई बड़ी बात नहीं, आपने खाद की लाइन में लगते हुए खड़े हुए किसानों को दम तोड़ते हुए देखा है, आपने कोरोना की लाइनों में, ऑक्सीजन की लाइनों में लगते हुए दम तोड़ते हुए देखा है, आपने नोटबंदी में एटीएम की लाइनों में लगकर नोट बदलाने के इंतजार में लोगों को दम तोड़ते हुए देखा। और कोई बड़ी बात नहीं, अगर समय रहते सरकार नहीं जागी तो इन लाइनों में भी घंटों तक भूखे और प्यासे खड़े लोगों को दम तोड़ते हुए हम देखेंगे और उससे भयानक दृश्य नहीं होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं, जो 9 फरवरी को पेट्रोलियम मंत्री ने बयान दिया था आधिकारिक रूप से, जिस पेट्रोलियम मंत्री के बयान को हम आपको चला भी सकते हैं, जिन्होंने कहा 72 दिन का स्टोरेज हमारे पास है, इस बात को कहे हुए अभी महीना भी नहीं हुआ और आज देश के हालात, पूरे देश में लोग सड़कों पर हैं। आज यहां से ये सिलेंडर जिसकी कीमतें कम होनी चाहिए थी, आपने कीमतें 60 रुपए बढ़ा दी, लोगों ने उसको भी किसी तरह स्वीकार किया, लेकिन आपने तो गैस की सप्लाई ही बंद कर दी है। आपने तो सप्लाई ही बंद कर दी और लोग देखिए इसी लकड़ी के चूल्हे पर, जिस पे कभी प्रधानमंत्री जी कहते थे कि बूढ़ी मां की आंखें जलती हैं और वो अंधी हो रही हैं, सब्सिडी देने की बात कही थी। आज सब्सिडी वालों को भी सिलेंडर नहीं है और बूढ़ी माँ वापस जो है गांव में, आपने देखा मेरी भी घर में एक सेवक की घर की कहानी की, इस पे आ गया। और ये पतीले में देखिए कुछ नहीं है, ये है कुछ पकाने को नहीं, कुछ नहीं है। पानी पी पी कर लोग बच्चों को धोखा दे रहे हैं कि पक रहा है खाना, गैस तो जल नहीं रही, क्या पकेगा खाना। पानी पिला पिला कर गरीब प्याज तोड़ तोड़ के खाकर अपना पेट भर रहा है, और वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप काजू के आटे खा खा कर ट्रंप की गुलामी कर रहे हैं। नहीं, मैं पहले सड़कों पर ही उतरी हूं और FIR हो गई है मेरे पर। ये FIR आप पढ़ेंगी तो हम लोगों ने केंद्रीय मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के घर पर 6 अक्टूबर पे जाकर मुलाकात का समय मांगा, उनको इसकी गंभीरता बताई कि इसका असर कितना हो रहा है लोगों पर, आम जन पर। उन्होंने समय नहीं दिया, हमने बुलंद आवाज में दरवाजे के इस तरफ से उन तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की। यही हमारा अपराध है कि हमने बढ़ती कीमतों को वापस लेना, राहत देने की बात उठाई। हमारी 3 महिला साथियों पर FIR हो चुकी है और हम तुगलक लेन थाने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जा रहे हैं। तो ये कहना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही रहेंगे, स्मृति ईरानी की तरह सड़कों पर आएंगे, लेकिन हमारा और स्मृति ईरानी में अंतर है। हम सरकार में हो ना हो, लेकिन हमें जब लगता है कि जनता पर कुछ मार पड़ रही है तो लोकतंत्र में उस जनता को उस मार से बचाने के लिए हमें आवाज उठानी है। तो हमने तब भी उठाई, हम आज भी उठा रहे हैं। गायब अभी अगर कोई है तो सिंड्रेला मंत्री जो समिति, सिंड्रेला का नाम उनको मिला, सिलेंडर सर पर लेकर वो घूमती थी। आज मुझे लगता है थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो तो उनको सड़क पर दोबारा आकर नैतिकता के आधार पर महिलाओं के साथ, लोगों के साथ सिलेंडर की लाइनों में लगकर प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग करनी चाहिए कि ट्रंप के सामने घुटने मत टेकें और ये उनकी शर्तों को मत मानते हुए भारत को ध्यान रखते हुए फैसले खुद लें। पूरा विपक्ष, पूरा कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, लेकिन दुख चिंता की बात है देश के प्रधानमंत्री भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से। आप सभी पत्रकार साथियों का एक बार फिर से धन्यवाद। हम लोग यहाँ से तुगलक लेन थाने जाएंगे, FIR है, उसके बाद हम इस आंदोलन को पूरी तरह से जारी रखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।